हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्ज़ाम। आज हम लोग 50 क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट सेट में सेट 6 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 से 5 तक कंप्लीट कर लिया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस सेट को आप लोग टेस्ट की तरह लीजिएगा और अंत में अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 तो NH4 किन दो शहरों को जोड़ती है? तो NH4 ये मुंबई से चेन्नई को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। तो भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है प्रति व्यक्ति कैलोरी प्राप्ति से। वहीं ग्रामीण इलाके में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति और शहरी इलाकों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष आहरण अधिकार मीन्स स्पेशल ड्राइंग राइट्स किससे संबंधित है? ये संबंधित है IMF में, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 27 दिसंबर 1945 में। और इसे HDR, इसमें HDR को कब शामिल किया गया था? तो ये 1969 ईस्वी में शामिल किया गया था। HDR को और क्या कहा जाता है? HDR को गोल्डन पेपर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो इसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया है पंचायती राज में 50%। और बिहार देश का पहला राज्य था जिसने पंचायती राज और नगर निकाय में महिलाओं के लिए 50% सीटों का आरक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो टाइलर पुरस्कार ये पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा जो कि सत्य के प्रयोग एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये गुजराती भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेंदुलकर समिति के रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशत क्या है? तो तेंदुलकर समिति जिसके अध्यक्ष सुरेश तेंदुलकर थे, इसमें भारत में 21.9% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, ये बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर, तो बैंक दर क्या है? बैंक दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। RBI जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है वह बैंक दर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किसमें सर्वाधिक है? तो किस खेल में सर्वाधिक है? तो देखते हैं। खो खो में कितने होते हैं? 9, हॉकी में 11, रग्बी में 15 और फुटबॉल में 11। तो इनमें सबसे अधिक किस में हो गया? तो ये रग्बी में। तो सबसे अधिक रग्बी में 15 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए। तो नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य, इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का। तो 6 वर्षों के लिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा का गठन किससे होता है? अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन होता है। और राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? सभापति, ये उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कितने अवधि तक रोक सकती है? तो ये 4 महीने तक रोक सकती है। तो विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को 4 माह तक रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी उसका सभापति कौन था? तो पंचायती राज से संबंधित इनमें से कौन सा समिति था? बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में बलवंत राय मेहता समिति का स्थापना किया गया था। और ये कब किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1957 में किया गया था, जिसने पंचायती राज की वकालत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से कौन सा
संबंधित है, यह है अनुच्छेद 24। इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते या जोखिम भरा काम नहीं करेंगे। और अदर ऑप्शन को देखते हैं तो अनुच्छेद 17, इसमें क्या कहा गया है, तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधि का अंत के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 23 में बलात् श्रम और मानव दुर्व्यापार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, तो भारत एक गणतंत्र है तो इसका अर्थ क्या है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसके जो भी स्टेट ऑफ हेड होते हैं, हेड ऑफ स्टेट, ये चुने जाते हैं, ये वंशानुगत नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, तो केंद्र में द्वैध शासन ये किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935। वहीं अगर प्रांत में पूछा जाता तो प्रांत में भारत सरकार अधिनियम 1919। और बंगाल में कब किया गया था, तो बंगाल में द्वैध शासन ये 1765 ईस्वी में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन सा योजना भारत आया था, तो ये आया था कैबिनेट मिशन। वहीं अगर अदर ऑप्शन को देखते हैं तो क्रिप्स मिशन ये 1942 में आया था, बेवेल मिशन या बेवेल योजना ये 1945 में आया था, और साइमन कमीशन ये 1928 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन ये कब हुआ था, तो इसकी स्थापना जो है ये 1885 ईस्वी में डफरिन के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो ये 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक कौन था, तो वंदे मातरम के संपादक ये थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना ये गोपाल कृष्ण गोखले ने, और कब की थी, तो 1905 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शराब पीकर वाहन चालक से श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है, तो जैसे शराब पीकर कोई वाहन चला रहा है तो उसमें चालक का परीक्षण ये किसके द्वारा किया जाता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैस वेल्डिंग में सामान्यतया प्रयुक्त ईंधन गैस है, तो गैस वेल्डिंग में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है, तो पानी की अस्थायी कठोरता के लिए ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है, तो ऑक्टेन संख्या से क्या मापा जाता है, तो ये पेट्रोल की गुणवत्ता को मापा जाता है ऑक्टेन संख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई ये सही है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई ये भी सही है, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई ये भी सही है, तो क्या सही नहीं है, तो इसके हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा डी, सेल्सियस उष्मा की इकाई। सेल्सियस क्या है, ये ताप की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है, तो इनमें से कौन सा बल क्षयकारी बल है, तो ये घर्षण बल हो जाएगा। घर्षण बल ये क्या करता है, किसी भी वस्तु के गति का विरोध करता है, इसलिए इसे क्षयकारी बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण, तो लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण ये किसके कारण होता है, तो सल्फर यौगिक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है, क्यों, तो सोडियम लैंप जो कि स्ट्रीट लाइट्स के रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, इसलिए सोडियम वाष्प लैंप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो किसके ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होगी, तो ये होगी वसा। वहीं अगर हम देखते हैं तो 1 ग्राम वसा, अगर 1 ग्राम वसा है तो इससे कितना होता है 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। वहीं 1 ग्राम अगर ग्लूकोज है तो उससे 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर होती है, तो कब होती है? तो ये होती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। और सबसे अधिक कब होती है? तो ये होती है 4 जुलाई को। तो हमें क्या पूछा गया है? पृथ्वी और सूर्य के बीच निम्नतम दूरी, तो ये हो जाएगा जनवरी माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है। तो कैल्शियम कार्बाइड क्या उत्पन्न करता है? तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया और उससे दक्षिण बढ़ने से रोका? तो हर्षवर्धन को किसने परास्त किया था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय ने परास्त किया था हर्षवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण ये जाटों के विरुद्ध था। तो महमूद गजनी ने कुल कितने बार? 17 बार भारत पर आक्रमण किया था और इसने सबसे पहला आक्रमण कब किया था? 1001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ये कौन सा है? ये है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का युद्ध, प्रथम पानीपत का युद्ध 1526, ये सही है। खानवा का युद्ध 1527, ये भी सही है। घाघरा का युद्ध 1529, ये भी सही है। तो चंदेरी का युद्ध 1530, ये सही नहीं है। तो इस चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1528 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंदेरी का युद्ध 1530, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? तो मुख्य प्रदूषक गैस मोटर वाहनों से जो निकलती है ये कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कणों के यहाँ पे ले हो गया है, यहाँ पे कणों के द्वारा हीट ट्रांसफ़र की क्रिया को कहते हैं। तो कणों के द्वारा जो हीट ट्रांसफ़र क्रिया होती है ये होती है कंडक्शन, मतलब चालन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण किस शासक के समकालीन थे? तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हण ये हर्ष के समकालीन थे। और राजतरंगिणी में क्या मिलता है? तो राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण ये करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और रथ मंदिरों को ही एकाश्म मंदिर या तटीय मंदिर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिप्ला फार्मा कंपनी का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो सिप्ला जो कि एक दवाई की कंपनी है, ये उसके एमडी और सीईओ इसे उमंग वोहरा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान, मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान ये किस राज्य ने शुरुआत किया है इसका? तो ये किया है मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस किस संकल्प के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो पाकिस्तान दिवस 23 मार्च को किस संकल्प? तो ये लाहौर संकल्प के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला टीबी मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो ये किया गया लक्षद्वीप को। टीबी मुक्त राज्य भारत का पहला टीबी मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ये लक्षद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिग्मोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो शिग्मोत्सव ये मनाया गया गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोफेसर शरद पगारे को किस भाषा हेतु व्यास सम्मान 2020? तो शरद पगारे को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? व्यास सम्मान 2020। और किस भाषा के लिए? तो इन्हें हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। और इनकी पुस्तक कौन सी है? पाटलिपुत्र के साम्राज्ञी। इस पुस्तक के लिए शरद पगारे को व्यास सम्मान 2020 का हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योसांग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो योसांग त्यौहार ये मनाया जाता है मणिपुर में। योसांग त्यौहार ये मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेमनेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हेमनेट नामक पुस्तक के लेखक ये हैं मैगी ओ फारेल। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिशन बिगिन अगेन
किस राज्य में शुरू किया गया? तो मिशन बिगिन अगेन का शुरुआत ये महाराष्ट्र में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला एसी रेलवे टर्मिनल किस शहर में निर्माणाधीन है? तो भारत का पहला एसी रेलवे टर्मिनल ये बेंगलुरु में बनने जा रहा है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये सेट अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।